Today we will start with journal entries of sum number 4. लेजर जो टॉपिक है, लेजर है टॉपिक का, सम नंबर है 4. उसके जर्नल एंट्रीज जो है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 1st. started business with cash 25,000. first transaction, started business with cash rupees 25,000. इसका जर्नल एंट्री डेट कॉलम में डेट 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 25,000. कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट. कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है. इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस. कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, therefore cash account is given debit. Capital, this is personal account of businessman. कैपिटल ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है. तो बिजनेसमैन ही इज द गिवर. बिजनेसमैन ये गिवर है. तो कैपिटल को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर. कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, देयरफॉर डेबिट, एंड बिजनेसमैन इज द गिवर. तो कैपिटल को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर. इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 3rd, purchase goods for cash. Purchase goods for cash. तो जर्नल एंट्री ऑफ दिस सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है, सेकेंड ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 10,000. परचेज गुड्स फॉर कैश. जर्नल एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, दे बोथ आर रियल अकाउंट. गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, दे बोथ आर रियल अकाउंट. इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स आर कमिंग इन, therefore debit, and cash is going out. So cash is going out, therefore credit. Goods comes in and cash goes out. इसका नरेशन being purchase goods for cash. नरेशन जो है being purchase goods for cash. थर्ड ट्रांजैक्शन डेट है मार्च 7. कैश सेल्स. कैश सेल्स इसका मीनिंग है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. कैश सेल्स इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. तो जर्नल एंट्री फॉर कैश सेल्स, डेट कॉलम में डेट 7, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. कैश सेल्स अमाउंट इज 3,000. जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. Cash account and goods account, they both
comes in and goods goes out, तो credit what goes out. इसका narration लिखना है. Narration of this being cash sales. Narration जो है being cash sales. You can write being sold goods for cash. इसका narration जो है either you write being cash sales or you can write being sold goods for cash. Fourth transaction. Sold goods to Hari rupees 2000 at 10% trade discount. Fourth transaction. Sold goods to Hari rupees 2000 at 10% trade discount. So journal entry of this March 10. Hari account debit to goods account. Hari account debit to goods account. Amount calculate करना है. Transaction है sold goods to Hari rupees 2000 at 10% trade discount. तो 2000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है. तो 2000 पे 10%, तो 2000 का 10% 200. दिस इज ट्रेड डिस्काउंट. ये 200 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट 2000 में से माइनस करना है. तो 2000 minus 200 rupees trade discount. तो journal entry will be recorded with 1800. journal entry आपको 1800 रुपीस से करना है. इसका रूल का एप्लीकेशन. ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू हरी. हरी ये पर्सनल अकाउंट है. हरी इज पर्सनल अकाउंट. इसको रूल अप्लाई किया डेबिट द रिसीवर. तो हरी जो है हरी ये रिसीवर है, देयरफॉर डेबिट द रिसीवर. गुड्स अकाउंट ये रियल अकाउंट है. गुड्स अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट. इसको रूल अप्लाई किया क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हरी को रूल अप्लाई किया डेबिट द रिसीवर एंड गुड्स को रूल अप्लाई किया क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इसका नरेशन फोर्थ एंट्री का नरेशन लिखना है. बीइंग सोल्ड गुड्स टू हरी, बीइंग सोल्ड गुड्स टू हरी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट. नरेशन जो है नरेशन लिखना है बीइंग sold goods to Hari at 10% trade discount on credit. Fifth transaction. March 15. Hari returned goods 100 rupees gross. Hari returned goods 100 rupees gross. Gross को underline करना है. Underline the word gross. तो हरी रिटर्न गुड्स इसका जर्नल एंट्री डेट 15. गुड्स अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट. ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन है हरी रिटर्न गुड्स. तो जर्नल एंट्री गुड्स अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट. गुड्स अकाउंट ये रियल अकाउंट है. गुड्स अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट. इसको रूल अप्लाई किया डेबिट व्हाट कम्स इन. तो गुड्स आर कमिंग इन. हरी अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है. हरी अकाउंट दिस इज पर्सनल अकाउंट. तो हरी को रूल अप्लाई किया क्रेडिट द गिवर. तो हरी इज द गिवर. गुड्स को रूल अप्लाई किया डेबिट व्हाट कम्स इन. हरी को रूल अप्लाई किया क्रेडिट द गिवर. ट्रांजैक्शन आपको दिया है हरी रिटर्न गुड्स 100 रुपीस ग्रॉस. तो ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब है
ये जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, this was given to Hari when we sold goods to him in the previous transaction of March 10. Sold goods to Hari 2000, 10% ट्रेड डिस्काउंट. हरि को हमने जब गुड्स सोल्ड किए थे, तभी उसको हमने डिस्काउंट दिया था 10%. दिस 10% ट्रेड डिस्काउंट यू हैव टू कैलकुलेट अगेन. ये 10% ट्रेड डिस्काउंट आपको फिर से कैलकुलेट करना है ऑन दिस 100 रुपीस, बिकॉज द वर्ड इज गिवन ग्रॉस. तो ग्रॉस का मतलब क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रेड डिस्काउंट अगेन. तो ऑन दिस 100 रुपीस यू हैव टू कैलकुलेट दिस 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो कैलकुलेशन जो है, ₹100, इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 10%. ट्रांजैक्शन आपको दिया है, हरी रिटर्न गुड्स 100 रुपीस ग्रॉस. तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री आपको 100 रुपीस से करना नहीं है. जर्नल एंट्री आपको 100 रुपीस से करना नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड गिवन ग्रॉस. ये 100 के ऊपर क्या करना है? ये 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. तो 100 रुपीस पे 10%, तो 10 रुपीस ये आ गया आपका ट्रेड डिस्काउंट. 10 रुपीस ट्रेड डिस्काउंट. ये ट्रेड डिस्काउंट 100 में से माइनस करना है. तो फ्रॉम 100 रुपीस सबट्रैक्ट 10 रुपीस ट्रेड डिस्काउंट. तो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 90 रुपीस. जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री आपको 90 रुपीस से करना है. तो गुड्स अकाउंट डेबिट 90 टू हरी अकाउंट 90 रुपीस. इसका नरेशन लिखना है, बीइंग हरी रिटर्न गुड्स ग्रॉस. नरेशन जो है, बीइंग हरी रिटर्न गुड्स ग्रॉस. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 18. सोल्ड गुड्स टू नीता फॉर कैश. मार्च 18 का ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू नीता फॉर कैश. अंडरलाइन द वर्ड फॉर कैश. तो जर्नल एंट्री फॉर सोल्ड गुड्स टू नीता फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री मार्च 18. कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट अमाउंट 500. ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू नीता फॉर कैश. तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश कम्स इन, देयरफॉर डेबिट, एंड गुड्स आर गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश अकाउंट को डेबिट व्हाट कम्स इन ये रूल अप्लाई किया, गुड्स अकाउंट को क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये रूल अप्लाई किया. इसका नरेशन ऑफ दिस, बीइंग सोल्ड गुड्स टू नीता फॉर कैश. नरेशन जो है, बीइंग सोल्ड गुड्स टू नीता फॉर कैश. लास्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 27. पेड सैलरी टू विजय ₹2500. तो जर्नल एंट्री फॉर पेड सैलरी, डेट 27. सैलरी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट. ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू विजय ₹2500. तो जर्नल एंट्री है
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड 2500. सैलरी अकाउंट जो है, सैलरी अकाउंट दिस इज नॉमिनल अकाउंट. सैलरी ये नॉमिनल अकाउंट है. तो सैलरी अकाउंट को हमने रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सैलरी को रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो सैलरी ये क्या है? सैलरी ये एक्सपेंस है. सैलरी दिस इज एक्सपेंस. तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, ये रूल हमने सैलरी को अप्लाई किया. कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश इज गोइंग आउट. सैलरी है एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट. इसका नरेशन लिखना है. नरेशन लिखना है, बीइंग पेड सैलरी टू विजय. नरेशन जो है बीइंग पेड सैलरी टू विजय. इसके अंदर आपको विजय का जर्नल एंट्री में आपको विजय का नाम लिखना नहीं है. जर्नल एंट्री में यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट द नेम ऑफ द विजय. ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू विजय. तो एक अकाउंट है सैलरी, सेकंड अकाउंट है कैश. सैलरी इज ऑलवेज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश. सैलरी इज ऑलवेज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो जर्नल एंट्री में आपको विजय का नाम लिखना नहीं है. नरेशन में लिखना है बीइंग, नरेशन में लिखना है बीइंग पेड सैलरी टू विजय. नरेशन जो है बीइंग पेड सैलरी टू विजय. These are the journal entries of the sum number 4. On the basis of these journal entries, now we have to decide how many ledger accounts we have to prepare. ये journal entries के ऊपर से आपको भी ledger account डिसाइड करना है. तो कैश अकाउंट, दिस इज अकाउंट नंबर 1. कैपिटल, दिस इज अकाउंट नंबर 2. गुड्स, अकाउंट नंबर 3. हरी, अकाउंट नंबर 4 एंड सैलरी अकाउंट नंबर 5. तो इस सम के अंदर आपको टोटल 5 लेजर अकाउंट्स है. कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, गुड्स अकाउंट, हरी अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट. तो लेजर अकाउंट जो है 5 लेजर अकाउंट्स का ड्राइंग करना है एंड उसका नेट ट्रायल बैलेंस रेडी करना है. 5 लेजर